चलिए, क्या हालचाल है आप लोग बताइए। थोड़ा सा जल्द से जल्द आज हम फिर लाइव आ चुके हैं एक नया वीडियो के साथ। मैं 3 से 4 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये 12th का है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और क्या बोलते हैं कुछ रिएक्शन वगैरह सब भी उठाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। आइए देखिए थोड़ा सा ध्यान से। खुशी तो इस बात का मिलता है ये लॉकडाउन में भी आप लोगों को एहसास नहीं होने देंगे। ध्यान से देखिए, हम मेरा जो चैप्टर आज का है ये क्या है, बहुलक है, ये पॉलीमर है। ध्यान से समझिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर नहीं सिखा दिए तो मैं भी एक टीचर नहीं। देख बाबूरे, सिखाता हूं। थोड़ा सा इसमें आपको क्या बोलते हैं ना कि लैंग्वेज ज़्यादा सीखना होगा, तो मैं आपको डिफिनेशन साथ ही साथ रिएक्शन सब चीज़ आपको सिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं आप लोग क्या देखिए तो पॉलीमर ना जी। पॉलीमर ये 2 शब्द से बना है। किससे बना है छोटू? पॉली, एक देखो तो पॉली प्लस मर ना जी। एक चीज ध्यान से देखो, क्या है पॉली प्लस मर। देखो पॉली का मतलब जो होता है वो होता है मेनी, और मेनी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है छोटू? बहुत अधिक होता है। ध्यान से देखना ना बाबू, सिखा तो देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। और क्या है? मर का मतलब होता है पाठ, अध्याय, और क्या होता है? यूनिट, और होता है इकाई। देखो तो क्या होता है? इकाई होता है। 1 मिनट छोड़ो, ध्यान से देखो। देखिए क्या होता है, पॉली 2 शब्द से बना है, पॉली प्लस मर। और पॉली का मतलब होता है मेनी का मतलब बहुत अधिक, और मर का मतलब होता है पाठ, अध्याय, यूनिट या इकाई। अब इस शब्द को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, पॉली प्लस मर। तो देखो तो छोटू रे, क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक, और मर का मतलब होता है इकाई। तो क्या हो गया? जोड़ दीजिए तो बहुत अधिक प्लस क्या है नो? इकाई। तो देख तो नो, अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? बहुत अधिक इकाई। ना जी, समझ में आया? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। आप लोगों को देखने के लिए चिड़िया भी आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया? बहुत अधिक इकाई। अब देखिए ध्यान से, तो बहुत अधिक इकाई का मतलब क्या हो गया सर? बहुलक का मतलब सर, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा सर बहुलक को लेके बोले बाबू रे, इतना अगर समझ में आ गया होगा आप जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे। लेकिन आइए, इसमें जो मुख्यतः 3 बात हमको पढ़ना पड़ता है। धीरे से धीरे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, इसमें जो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक पढ़ना पड़ेगा आपको एकलक, इंग्लिश में लिख देते हैं मोनोमर। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, हम लिख देते हैं, दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको बहुलक का। तीसरा पढ़ना पड़ेगा आपको बहुलीकरण। और तीसरा जो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुलीकरण। देखिए हम तीनों का इंग्लिश भी लिख दिए हैं, यही मुख्यतः हमको भी पढ़ना है। तो जल्द से जल्द आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं तुरंत फिर इससे यहां से बढ़ते हैं आगे। आप जल्द से जल्द इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए जल्द से जल्द लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या बहुलक। देखिए तो बहुलक क्या होता है, और एकलक क्या होता है, और बहुलीकरण क्या होता है, ये 3 बात को हम समझाएंगे। ध्यान से देखिए, हम तीनों का डेफिनेशन लिख देंगे। तो देखिए तो हम यहां लिख रहे हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं एकलक।
जिसको बोलते हैं मोनोमर। थोड़ा सा देखिए तो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये दोनों का मैं डिफिनेशन आपको बताता हूं कैसे निकालो। देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, बहुलक का मतलब होता है बहुत अधिक इकाई। क्या होता है छोटू रे? बहुत अधिक इकाई। क्या होता है? बहुत अधिक इकाई। तो ध्यान से देखिए, बहुत अधिक इकाई अगर होता है तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं। अरे बाबू, आप लोग जब घर बनाते हैं तो ईंट देखे होंगे, ईंट देखे हैं क्या? जैसे में देखिए ये जो दीवार बना, ये बोर्ड का जो पीछे दीवार है, ये क्या है नो? ईंट से बना हुआ है। यानी ईंट को बार बार जोड़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको दीवार बोलेंगे। तो उसी तरह जब हम लोग एकलक को बार बार जोड़ते हैं, यानी ईंट को बार बार जोड़ेंगे तो एक दीवार का निर्माण होगा। तो एकलक को जब बार बार जोड़ेंगे तो ये एक बहुलक का निर्माण करेगा। तो सुन लो, जब देखो इतना सा बड़ा दीवार बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि बार बार एकलक को जोड़ेंगे, बार बार ईंट को जब जोड़ते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है। तो क्या बोलेंगे? देखिए उच्च वृहद वाले, यानी बड़ा दीवार ना जी, तो उच्च वृहद वाले ना, क्या वैसा अणु, या फिर ऐसा क्या बोलते हैं, उच्च वृहद वाले वैसे अणु जिसमें एकलक को बार बार, यानी एकलक और बहुलक क्या होता है इसको हम स्पष्ट बताते हैं। देखिए बहुलक का मतलब आप लोग समझिएगा दीवार, ठीक है अभी फिलहाल के लिए, और एकलक का मतलब समझिएगा ईंट। तो देख छोटू, जब हम लोग ये मान लो ईंट है छोटू, ईंट को जब हम लोग बार बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक दीवार का निर्माण होगा ना रे। तो देख लो, ध्यान से देखना ना, और इसमें एक ईंट मानना। तो देखो क्या बोलेंगे कि ईंट को जब हम लोग बार बार जोड़ेंगे तो एक दीवार बनेगा ना। तो क्या बोलेंगे? उच्च वृहद वाले वैसे अणु जिसमें एकलक को बार बार जोड़ने पर किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। तो इसमें बताइए, बार बार हम लोग ईंट को जोड़े तब ना किसका निर्माण हो गया? बहुलक का। यानी बार बार ईंट को जब जोड़े तो क्या हो गया? यहाँ बहुलक बन गया, यानी दीवार बन गया। तो उसी तरह देखिए, यानी इसका आप पूछेगा कि एकलक क्या होता है, तो बोलेंगे अरे बहुलक की सबसे छोटी इकाई, यानी इतना ईंट को जोड़े तो एक दीवार बना, और इसका सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं। क्या समझ में आया? चल थोड़ा सा देख तो लिखते हैं, क्या बोलेंगे देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे कि उच्च वृहद वाले, क्या बोलेंगे? उच्च, या फिर उसको बोलेंगे उच्च अनुभार वाले वैसे वृहद अणु। लिखते हैं उच्च अनुभार वाले वैसे वृहद अणु जिसका निर्माण एकलक को बार बार जोड़ने पर, क्या बोले? एकलक को बार बार जोड़ने पर किसका निर्माण होता है? तो लिखेंगे एकलक को बार बार जोड़ने पर बहुलक का निर्माण होता है ना जी। एग्जाम्पल में जैसे अभी के लिए फिलहाल हम लोग, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि पॉलीब्यूटाडाइन हो गया, क्या बोलते हैं एक्रोलॉन नाइट्राइल हो गया, आपका ढेरी जैसे ईटीसी में हो गया, आइसोप्रीन हो गया, प्राकृतिक रबड़ वगैरह सब हो गया। तो हम एग्जांपल में भी सिंपल देते हैं, अभी तुरंत आपके सामने में दीवार दिए, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ लिखेंगे जैसे पॉलीथीन एग्जांपल में ले सकते हैं, पॉलीथीन, और इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ईटीसी, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतना देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इस परिभाषा को समझिए, उच्च अनुभार वाले वैसे वृहद अणु जिसका निर्माण एकलक के बार बार जोड़ने से किसका निर्माण हुआ है?
बहुलक का निर्माण हुआ है, और इसी को तो बहुलक बोलते हैं। लेकिन समझिए ये एकलक क्या होता है, देख तो रे छोटू, एकलक मतलब ईंट रे छोटू, तो बोलेंगे बहुलक की सबसे छोटी इकाई, यानी देख ये बहुलक की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक। इसको लिख दो ना, तो बोलेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए तो, बहुलक की सबसे छोटी इकाई को एकलक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे ईट, ठीक है, या फिर लेते हैं एथीन, और लेते हैं जैसे एग्जांपल में अगर लेने के लिए आप लोग चाहते हैं तो बहुत सारा ले सकते हैं, प्रोपीन। आगे आपको बताते हैं ये सब याद रखने का जबरदस्त तरीका। तो ध्यान से देखिए कि आप लोग समझ लिए होंगे कि बहुलक क्या होता है और एकलक क्या होता है। अब जो हम लोगों के पास बचा है वो बहुलीकरण बचा है। क्या बचा है छोटू रे, बहुलीकरण। तो देखिए तो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करके इसके बाद तुरंत हम लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, नहीं रुक जाइए, थोड़ा सा देखिए, हम इसी में लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुलीकरण हमको डिफिनेशन देना है बहुलीकरण का, तो ध्यान से देखिए, बोलेंगे जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी रे छोटू ईंट जो है जो बहुलक में परिवर्तन हुआ होगा, यानी जैसे घर बनाते हैं तो एक बार में ईंट तो जोड़ने देते हैं, यानी जोड़ते हैं, जैसे ईंट को बार बार जोड़ते हैं तब ना दीवार का निर्माण होता है। ईंट को जब बार बार जोड़ते हैं तो दीवार का निर्माण होता है, तो उसमें परिवर्तन तो कार्य तो हो रहा है, यानी ईंट को जब हम लोग कार्य करेंगे तो उसी घटना को तो हम लोग बहुलीकरण बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बोलेंगे, एकलक जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुलक में चेंज होता है, यानी बार बार जब ईंट को हम लोग जोड़ रहे थे तो जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप एकलक बहुलक में परिवर्तन होता है उसी घटना को तो हम लोग बहुलीकरण बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए हम लिख देते हैं इसी जगह, ध्यान से देखिए हम जल्द से जल्द लिख देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसी जगह। देखिए बचा है 3 नंबर में बहुलीकरण। क्या आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए तो जल्दी, अभी तुरंत आपको समझा दिए हैं। देखिए देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हम ही लिख देते हैं, यानी जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप एकलक किस में छोटू चेंज होता है, बहुलक में। बहुलक में परिवर्तन होता है वह बहुलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं था, तीनों का डिफिनेशन हम बताते हैं एक बार। बहुलक क्या था कि एकलक को जब हम लोग बार बार जोड़ रहे थे तो बहुलक का निर्माण हो रहा था, और बहुलक की सबसे छोटी इकाई को हम लोग एकलक बोलते हैं। और बहुलक यानी बहुलक जो, जैसे देखिए एकलक जो बहुलक में परिवर्तन होता होगा उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। चलिए जल्द से जल्द इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जल्द से जल्द हम हट जाते हैं, ध्यान से लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं क्या बोलते हैं ये प्राकृतिक बहुलक। जैसे हम लोग बना रहे थे, बहुत सारा चीज हम लोग आगे पढ़े थे, उसी में हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी बहुलक का वर्गीकरण। आइए तो सबसे पहला देखते हैं, ये जो देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर बहुलक, किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। आइए ध्यान से देखिए, हमको 3 बहुलक पढ़ना होगा, यानी अभी जो पढ़ना होगा सबसे पहला प्राकृतिक, और दूसरा क्या संश्लेषित, और तीसरा क्या अर्ध संश्लेषित। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, अगर हम एक शब्दों में अगर आपको बता दें तो अच्छा नहीं, हाँ सर बहुत अच्छा सर, बता दें। चलिए देखिए, तो ये जो प्राकृतिक बहुलक होता है ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। ठीक, आइए
ये सर तो बोलेंगे मानव निर्मित द्वारा, यानी इंसान के द्वारा बनाया हुआ ही क्या कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाता है। आइए अब सर ये क्या होता है, तो स्पष्ट बात बोलिए ना जी, यानी आधा इसमें प्राकृतिक होगा और आधा क्या होगा, यानी रसायन होगा। यानी रसायन रूपांतरण द्वारा जो प्राकृतिक चीज को हम लोग बना लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर एक वर्ड में हम अगर आपको एग्जांपल बताने के लिए, यानी इसका एग्जांपल तो भी बता ही देंगे, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। देखिए डेफिनेशन क्या होगा, बोलेंगे वैसे बहुलक जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। लिखते हैं, देखिए कितना इजी है, वैसे बहुलक जो पेड़ पौधे या पौधा तथा जीव जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। ठीक, चलिए देखिए थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इसको कॉपी में नोट कीजिए, हम एग्जांपल में बताएंगे, तुरंत बता रहे हैं आपको, जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, कीजिए जल्दी से नोट। जैसे में हम लोग जानते हैं एग्जांपल में स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और क्या बोलते हैं रेजिन। तो हम लिखते हैं, देखिए एग्जांपल, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, रेजिन हो गया और डॉट 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 अगर ETC कर सकते हैं तो कर दीजिए, एक और लिख लीजिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज डॉट 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 ETC। चलिए जल्द से जल्द इसको नोट कीजिए, हो गया होगा। चलते हैं इसको लिखते हैं, देखिए क्या बोलेंगे, मानव निर्मित द्वारा ना जी, तो बोलेंगे वैसे बहुलक, बर्बाद कर देंगे केमिस्ट्री को ना जी, वैसे बहुलक जो मानव निर्मित हो वह प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक कहलाता है। चलिए ध्यान से देखिए, अब बच क्या गया है हम लोगों के पास, एग्जाम्पल बच गया है। चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, जैसे आप लोग नाइलॉन 66 का नाम सुने होंगे, नाइलॉन 6 का नाम सुने होंगे, बेकेलाइट के बारे में सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे बूना एस रबड़। चलिए हम लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, नाइलॉन 6, क्या लिखे हैं, नाइलॉन 6, दूसरा में लिखिएगा नाइलॉन, ये सब बनाने के लिए भी आपको हम बताएंगे, नाइलॉन 66। और आप लोग अगर और आगे लिखने के लिए चाहते हैं तो लिखिए बेके लाइट, और लिखने के लिए चाहते हैं तो लिखिए ना जी बूना एस रबड़, बूना एस रबड़, बूना एन रबड़ डॉट 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 ETC। चलिए बहुत सारा हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्या मेरे पास बचा है, अर्ध संश्लेषित। चलिए हम तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अर्ध संश्लेषित में क्या लिखेंगे, वैसे बहुलक, ठीक है, जो किसके द्वारा है, यानी प्राकृतिक बहुलक को मानव निर्मित द्वारा, यानी क्या क्या होगा, यानी मानव निर्मित द्वारा बनाया होगा, जैसे आधा प्राकृतिक और आधा क्या हो जाए बताइए, रसायन। चलिए थोड़ा सा जल्द से जल्द ये नोट कीजिए, 1 मिनट में देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो, क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उधर लिखे या ना लिखे। ठीक है, वीडियो दिखाई दे रहा है।
यहां तक हम लोग लिख सकते हैं, यहां तक। आइए तो क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए। वैसे क्या बोलेंगे, वैसे बहुलक जो क्या प्राकृतिक बहुलकों को बहुलक को रसायन रूपांतरण द्वारा, क्या रसायन रूपांतरण द्वारा या फिर रसायन रूपांतरण द्वारा प्राप्त, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है, अर्ध संश्लेषित। जैसे में सेल्यूलोज एसीटेट वगैरह सब बोलते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। आइए एग्जांपल में देखिए, हम लोग जानते हैं सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज क्या एसीटेट, दूसरा भी लिख सकते हैं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाइट्रेट, डॉट 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 ईटीसी वगैरह सब। चलिए तो जल्द से जल्द इतना का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस जगह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत तो हम लोग देखिए उत्पत्ति के आधार पे, आगे थोड़ा सा देखते हैं, अभी देखेंगे संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे में पहला आता है रैखिक, दूसरा आता है शाखित श्रृंखला। यानी रैखिक श्रृंखला आप लोग समझते होंगे कि एक लाइन की तरह हो, क्या हो, एक लाइन की तरह हो, लेकिन ये क्या है, एकलक है। क्या है छोटू, एकलक है। और देखो फिर क्या आता है, शाखित श्रृंखला वाले बहुलक। और इसके बाद 3 नंबर में क्या आता है, तिर्यक या नेटवर्क बहुलक, जिसमें कुछ ऐसा फिगर होता है। देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा क्या बोलेंगे। बोलेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, बोलेंगे वैसे बहुलक जिसमें एकलक कैसा जुड़ा है, एकलक कैसा जुड़ा है, रैखिक श्रृंखला में कैसा जुड़ा है, एकलक आपस में जुड़ा है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया है। क्या क्या, लंबी श्रृंखला का निर्माण किया है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रैखिक श्रृंखला वाले क्या बहुलक। आइए देखिए, लेकिन इसका कुछ खास बात है। जैसे देखिएगा ये जो जुड़ा है, ये एकदम क्लोज पैकिंग में जुड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं निविड़ संकुलन, जिस कारण से इसका घनत्व तनन क्या होता है, क्षमता उच्च होता है, और गलनांक भी इसका क्या होता है, उच्च होता है। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं। जैसे देखिए लिखें, चलिए देखिए लिखेंगे वैसे बहुलक जिसमें क्या, एकलक क्या क्या बोलेंगे, एकलक एक दूसरे से, एकलक एक दूसरे से क्या, लंबी श्रृंखला, यानी एक दूसरे से क्या क्या है, एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला, एक दूसरे से जुड़कर क्या, जुड़कर लंबी श्रृंखला। देखिए ना जी, एकलक ये है, एकलक एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे क्या, देखिए रैखिक श्रृंखला, जिसे रैखिक श्रृंखला वाले बहुलक कहा जाता है। थोड़ा सा देखिएगा, जैसे में हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल का भी बात करेंगे तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब क्या होता है, उच्च घनत्व वाले होते हैं। थोड़ा सा देखिए हम एग्जाम्पल, अच्छा चलिए एक स्टार इसमें लिख देते हैं, जबरदस्त। देखिएगा लिखिएगा इसका
घनत्व, तनन, क्षमता, गलनांक उच्च होता है। देखिएगा, और ये इसका विशेष बात है कि निविड़ होता है। कैसा होता है? निविड़। निविड़ का मतलब होता है एक दूसरे से चिपका हुआ। थोड़ा सा देखिए, हम इस जगह कुछ आपको एग्जांपल बता देते हैं। क्या बता दें? चलिए देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। फिगर इधर साइड कर देते हैं। देखिएगा एग्जांपल, अभी तुरंत आपको हम बताए थे क्या, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पीवीसी हो गया, डॉट डॉट ईटीसी हो गया। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं सर। आइए तो थोड़ा सा ये देखिए, सेकेंड वाले को देखते हैं ध्यान से। क्या है? शाखित श्रृंखला वाले बोल, तो बोलेंगे एकलकों की लंबी श्रृंखला में। देखिए तो यहाँ शाखा जुड़ा हुआ है क्या, इसी शब्द को बोलते हैं शाखित श्रृंखला वाले बहुलक। तो बोलेंगे वैसे बहुलक जिसमें एकलकों के रैखिक श्रृंखला में, यानी रैखिक श्रृंखला में कौन जुड़ा हो? बताइए बताइए जल्दी से। रैखिक श्रृंखला में शाखा जुड़ा होता है, वह शाखित श्रृंखला वाले बहुलक कहलाते हैं। लिखिए फटाक से, लिखेंगे वैसे बहुलक जिसमें, इसी में लिखे ना देख के, या फिर जैसे लिख सकते हैं, वैसे बहुलक जिसमें एकलकों के रैखिक, क्या रैखिक श्रृंखला में, देखिए रैखिक श्रृंखला में कौन जुड़ा है? ये शाखा जुड़ा होता है, वह शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाता है। चलिए थोड़ा सा देखिए, इस वे फिगर को साइड कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए ये जो एकलक में शाखा जुड़ा है, ये और नियमित क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए इसका एक स्टार होता है, जैसे यहां लिखे थे। इसी तरह इसका स्टार हम इस जगह लिख देते हैं, इस जगह लिख देते हैं, स्टार लिख दें, स्टार यहां लिख देते। देखिए लिखेंगे इसमें जो है एकलक अनियमित क्रम में जुड़ा, सॉरी शाखा अनियमित क्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें शाखा अनियमित क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए इसका क्या होता है? गलन, तनन, क्षमता एवं घनत्व निम्न होता है। आइए एग्जांपल में देखिएगा, जैसे हम केवल एक लिख देते हैं, जगह नहीं है। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं स्टार्च, ठीक है, और वगैरह सब होता है, तो खैर जगह नहीं था इसलिए हम एक एग्जांपल दे दिए। या फिर आप अगर और लिखने के लिए चाहते हैं तो लिखिए ग्लायोकोजेन, और लिखने के लिए चाहते हैं चलिए पॉलीथीन। चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम आगे अब नहीं लिख सकते। आइए देखिएगा, चलिए तो इतना हो गया। आइए एक और बचा हुआ है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। पहले देखिए इसमें क्या है, एकलक देखिए एक तो रैखिक श्रृंखला में जुड़ा है, अब दूसरा बात क्या है कि देखिए ये जो जुड़ा है एक नेटवर्क की तरह जुड़ा है, यानी जाल की तरह जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक बहुलक या नेटवर्क बहुलक। चलिए हम लोग लिखते हैं, बोलेंगे वैसे बहुलक जिसमें सभी एकलक,
क्या, जिसमें सभी एकलक किस तरह जुड़ा है, नेटवर्क की तरह जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रियक बहुलक या नेटवर्क बहुलक। जाल की तरह सीधा बोलिए तो बोलेंगे, देखिए वैसे बहुलक जिसमें, अच्छा यहां लिखते हैं, इधर नहीं दिखेगा, जिसमें एकलक एक दूसरे से क्या, जाल की तरह ना जी, जिसे नेटवर्क की तरह जुड़ा हो, वह क्या कहलाता है, तिर्यक बहुलक कहलाता है। अरे बाबू देख, इसका जो स्टार होगा ये तो और जो है कॉम्प्लेक्स तरीका से जुड़ा है, कॉम्प्लेक्स तरीका से जुड़ा है, तो बोलेंगे यह बहुलक क्या होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं और भंगुर होते हैं। लिख लीजिए स्टार में, यह बहुलक बहुत कठोर दृढ़ और क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। आइए तो क्या इसका भी एग्जांपल बता दें, बताइए, तो बता देते हैं। जैसे में हम यहां लिख देते हैं एग्जांपल, बेके लाइट, और आपका हो गया मोलामीन, और लिखने के लिए चाहते हैं लिख लीजिएगा रेजिन .etc। चलिए तो इतना अब इस वीडियो में आपको हम बता दिए हैं, और इससे जो आगे बढ़ेंगे तो जस्ट आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्द से जल्द। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।